चीनी का महँगाई बढ़ गया है भारत में। चादर जितना बड़ा हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, लेकिन उसका उल्टा हो गया है। अब चीनी को आयात करने की ज़रूरत पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? साथियों, आज मैं बात करूँगा इस वीडियो में, अभी जो चीनी का महँगाई बढ़ गया है भारत में, पूरे भारत में महँगाई बढ़ गया है। लगभग 30 से 40% मेरे ख़्याल से बढ़ गया है। कुछ दिन में डबल होगा, ट्रिपल होगा। ये महँगाई डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और इस महँगाई का असर निम्न स्तर से लेकर के ऊँचले स्तर तक सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि चीनी ये सब लोगों की ज़रूरत की चीज़ है, सारे लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, गरीब हो, अमीर हो, सब लोग यूज़ करते हैं। तो इसका असर सारे लोगों के पैकेट पर पड़ रहा है। और मैंने जो आपको बैकग्राउंड में फ़ोटो दिखाया है, एथेनॉल का भी है और शुगर का भी है, चीनी का। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और सारी कहानी आप सबको पता है, लेकिन इसमें मैं क्लियर करूँगा, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अभी एथेनॉल का मामला अभी ठंडा हुआ ही नहीं था। एथेनॉल के मामले में सरकार अभी बढ़-चढ़ के कदम बढ़ाई ही नहीं, उसको क्लियर ही नहीं की, तब तक ये शुगर का मामला शुरू हो गया, महँगाई बढ़ गया। तो दोनों का काम ये है, जैसे गन्ने के रस से चीनी बनता है और गन्ने के रस से ये लोग एथेनॉल बना रहे हैं। तो लाज़िम है कि प्रभाव पड़ेगा। एक कहावत है ना, चादर जितना बड़ा हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। भाई पहले चादर बड़ा कर लेते, मतलब पहले गन्ने का पैदावार बढ़ा लेते, गन्ने की पैदाइश पर ध्यान देते कि कैसे इसके पैदावार को बढ़ाया जाए, ताकि इससे एथेनॉल भी बनाया जा सके और शुगर भी बनाया जा सके, जिससे दिक्कत ना हो। एक तो एथेनॉल मिला करके पेट्रोल में लोगों के गाड़ियों को बर्बाद किया जा रहा है, इंजन सीज हो जा रहे हैं, नई-नई गाड़ियाँ बंद पड़ जा रही है, पुरानी-पुरानी गाड़ियाँ जो एथेनॉल कंज़्यूम करने के लायक नहीं है, उसमें भी एथेनॉल डाला जा रहा है, तो और गाड़ियाँ बर्बाद हो रही है। तो अब ये मामला ठंडा ही नहीं हुआ था, लोगों का संपत्ति बर्बाद होने से रुका ही नहीं था। पेट्रोल, एथेनॉल का मिलावट में कुछ कमी-बेशी या उसको सुधार किया ही नहीं गया था, जब तक ये चीनी का महँगाई बढ़ गया। तो बात वही है, उसी गन्ने के रस से एथेनॉल भी बनाया जा रहा है और चीनी भी बनाया जा रहा है और पैदावार वही है, और सरकार पैदावार बढ़ाने पर काम कर नहीं रही है। हालाँकि सारी चीज़ों को प्लानिंग करके करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर हम एथेनॉल बना रहे हैं, पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम पेट्रोल को आयात नहीं करें बाहर से, एथेनॉल मिला करके हम आयात कम करें और देश में आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, लेकिन उसका उल्टा हो गया है। अब चीनी को आयात करने की ज़रूरत पड़ रही है, ये हाल हो गया है। तो पहले पैदावार पर ध्यान देना चाहिए, गन्ने को पूरे देश में जो भी है खेती-बाड़ी पे ध्यान देना चाहिए, कृषि मंत्री जो है उनको ध्यान देना चाहिए कि कैसे गन्ने के पैदावार को बढ़ाया जाए पूरे देश में। उसके बाद फिर अपना तेल बनाइए, एथेनॉल बनाइए, जिधर डालना है डालिए। चीनी का महँगाई कम नहीं होता, लोगों को पॉकेट पे असर नहीं पड़ता। हालाँकि ये एथेनॉल से सारे लोग परेशान हैं और ऊपर से अब चीनी से सब लोग परेशान हैं। अब कुछ दिन में अब सरकार कहेगी कि आप लोग मतलब चीनी कम डालें किसी चीज़ में, चाय में चीनी डालिए ही मत, ये हो सकता है बोलेंगे। और हो सकता है कुछ दिन में बोलेंगे कि भाई मिठाई दुकान पर कम बनाई जाए। मान लीजिए कि ज़्यादा मात्रा में बनाई जाए तो उसे कम बनाया जाए, या 10 आइटम बनाया जाता है तो 5 आइटम बनाया जाए। कुछ दिन में सरकार ये भी कर सकती है, कुछ भी कर सकता है, चीनी कम खाए। और हालाँकि बिहार सरकार में एक मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि चीनी लोग कम खा रहे हैं, अब डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं अभी, तो कम खा रहे हैं, ये कोई बात है? अजब हाल है। अब कुछ दिन में ये कहेंगे कि अब पढ़ाई-लिखाई पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, एजुकेशन का सिस्टम खराब हो गया है, कम हो गया है, तो इसीलिए वैकेंसीज़ वगैरह नहीं निकल रही, नौकरियाँ नहीं दे पा रहे हैं। मतलब कुछ भी, मतलब क्या किया जाए, मतलब ये कुछ भी कह लेते हैं ये लोग। मतलब हँसी भी आती है और शर्म भी आता है। खैर, मैं चीनी और एथेनॉल पे बात कर रहा हूँ। इस तरह से अगर सरकार करेगी तो कैसे चलेगा देश? देश का हालात तो बुरा हो जाएगा। अब सारे सामान को अब बाहर से आयात करना पड़ेगा, तो कैसे होगा? ये तो बहुत मुश्किल है। इस तरह से अगर सरकार करेगी तो काफ़ी परेशानी होगी, देश बुरे हालात में चला जाएगा। एथेनॉल को कम करके पेट्रोल में मिलाना था, ताकि गाड़ियों की स्थिति अच्छी हो, खराब ना हो जल्दी, माइलेज अच्छा हो, वो नहीं हो पाया। अभी चीनी का महँगाई बढ़ गया, आम जनता परेशान हो रही है। अब देखिए डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है। मतलब सारे लोगों के, जितने धर्म के लोग हैं, सारे लोगों के त्योहार में मिठाइयाँ बनती हैं, बहुत सारे चीज़ इस्तेमाल है और डेली यूजेज की चीज़ है ये। चीनी का तो इस्तेमाल हर लोग करते हैं। चाय अक्सर घर में आजकल बनते हैं। अब कुछ दिन में चाय की महँगाई बढ़ जाएगी। अब जो चाय 15-20 रुपए में मिलता था या 10 रुपए में मिलता था, उसकी महँगाई तो बढ़ जाएगी। तो सारा ये महँगाई का असर किस पर पड़ रहा है? देश की जनता पे पड़ रहा है। और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, कुछ कर नहीं रही है कि क्या करना है, कुछ प्लानिंग नहीं है। बगैर प्लानिंग के कोई भी काम हो जा रहा है। एथेनॉल बनाया उन्होंने,
कोई प्लानिंग नहीं किया, गाड़ियाँ बर्बाद हो गई। इथेनॉल बनाया तो बनाया, ये नहीं प्लानिंग किया कि हाँ, ये हम बना रहे हैं तो गन्ना खत्म हो जाएगा तो चीनी कहाँ से बनेगी, फिर चीनी का महँगाई होगा, यानी समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो चौतरफा और चारों तरफ से देश की जनता को तबाह किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और महँगाई के तले दबाया जा रहा है। ये ठीक नहीं है और देश हमारा लोकतांत्रिक देश है और संविधान से हमारा देश चलता है और सब लोगों का हक है अपने बात को रखना, बोलना, तो मैं भी रख रहा हूँ और सारे जनता को जो भी परेशानी होगी तो वो लोग अपना हक माँगेंगे ही और बोलेंगे कि इतनी महँगा क्यों है या इस तरह से क्यों किए। ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे हर जगह ये वीडियो तैर रहे हैं, फ़ोटो चल रहे हैं, टेक्स्ट के भी माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से चल रहे हैं, चाहे वो टेलीविज़न पर हो या यूट्यूब पर हो, फेसबुक हो, हर जगह चल रहे हैं कि ये चीनी का महँगाई एकदम बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान हैं एकदम, बहुत दिक्कत है, इस तरह से नहीं चलेगा ये, बहुत मुश्किल है। सरकार को इस पर ठोस कदम बढ़ाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो पेट्रोल आप बाहर से ज़्यादा मँगाएँ या फिर गन्ने की पैदावार को जल्द से जल्द बढ़ाएँ ताकि एथेनॉल का भी मामला को क्लियर कर सके, तेल का भी मामला फिट हो जाए और चीनी की महँगाई भी कंट्रोल हो जाए। तो गन्ने के पैदावार पर जोर दें और बहुत सारे पहलू हैं, मैं कितना ज़िक्र करूँ, आए दिन ज़िक्र करता रहता हूँ कि सरकार को ध्यान देना चाहिए हर एक पहलू पर, अपने देश की जनता का ख्याल करना चाहिए। देश की जनता से अगर वोट लेकर के आप लोग नेता बन गए हुए हैं, सत्ता पक्ष में अब बैठे हुए हैं और देश को चला रहे हैं, तो आप लोगों का काम है कि लोगों का ख्याल करें, देश की जनता का ख्याल करें। इस तरह से अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप लोग तो जहाँ मर्जी वहाँ जब जो मर्जी जहाँ चले जाते हैं, आप लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन जो गरीब है, मज़दूर है, डेली जो मज़दूरी करके खाता-पीता है, वो भी चाय बना के पीता है, क्योंकि थकान हो जाती है, चाय पीने से लोगों को रिलैक्स महसूस होता है, तो उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ रहा है, बाकी लोगों को तो छोड़िए, मिडिल क्लास, अपर क्लास को। जो सबसे गरीब है, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो भी चाय पीते हैं। वो चाय पीना छोड़ दें, चाय भी एक लत टाइप का है, कुछ लोग पीते हैं तो आदत हो जाती है, तो क्या वो आदत छोड़ दें? बहुत मुश्किल है, इसलिए सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि गन्ने की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, चीनी की महँगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, या देश के आर्थिक स्थिति अच्छी है, मजबूत है, तो मँगाइए बाहर से फ़िलहाल जब तक कि गन्ने का पैदावार ना बढ़ जाए, क्योंकि आज वन डे में थोड़ी बढ़ जाएगा। उस पर आप लोग काम करेंगे, कैसे पैदावार बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, उसके बाद फिर करेंगे, या फिर एथेनॉल प्रोडक्शन पे कम कर दीजिए, एथेनॉल का प्रोडक्शन बंद कर दीजिए, ख़त्म कीजिए, पेट्रोल को चलाइए, पेट्रोल मंगाइए बाहर से, चीनी को रहने दीजिए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एक को बंद करना पड़ेगा, एक को चालू करना पड़ेगा, या दोनों को करने के लिए बाहर से मंगाना पड़ेगा, या फिर खेती-बाड़ी पे ध्यान देना पड़ेगा गन्ने के। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए सरकार और उम्मीद है भारत सरकार पर कि इन सब पहलुओं पे ध्यान देगी और देश के जनता के बारे में सोचेगी और देश की जनता जो महँगाई के तले दब गया है, परेशान है और महँगाई को कंट्रोल करके सारे आम लोगों को इस परेशानी से निकालेगी और आगे भी बेहतर काम करेगी, हम उम्मीद रखते हैं भारत सरकार से। और इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे मेरे साथियों। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा कि जब तक हम डालेंगे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को ये बात समझ में आई है और ये इस तरह का अगर सरकार कदम बढ़ा रही है कि चीनी का महँगाई बढ़ा रही है, एथेनॉल के मामले चल रहे हैं, या पैदावार क्यों नहीं किया या प्लानिंग पहले क्यों नहीं बनाया, आप लोग अपना राय कमेंट में डाल सकते हैं कि क्या ये सही है या गलत है या क्या है। और इस तरह के वीडियोज़ हमेशा आपको मिलते रहेंगे। आप सबको बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं, आगे भी इस तरह से हमको सपोर्ट करते रहिए। चलिए दोस्तों, मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद।